नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। यह सामग्री plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक एआई सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #पुशिंग इंडियन ऑथर्स अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज हम पीयूष मिश्रा की किताब कुछ इश्क किया कुछ काम किया की दुनिया में उतर रहे हैं। शीर्षक अपने आप में मतलब एक कहानी कहता है ना, थोड़ा प्यार किया है, थोड़ा काम किया है। इसमें जैसे एक पूरी जिंदगी का फलसफा सिमटा हुआ लगता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक यूं कहें तो आकर्षक शीर्षक भर नहीं है। सामग्री बताती है कि ये फैज अहमद फैज की नज्म से प्रेरित है। अच्छा। हाँ, और फैज साहब भी तो इश्क और इनकलाब को अपनी शायरी में गूंथते थे। तो ये शीर्षक सीधे पीयूष मिश्रा के जीवन को देखने के नजरिए को दिखाता है कि भाई कला और जिंदगी, जुनून और रोजमर्रा का संघर्ष, मतलब इश्क और काम, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही जज्बे से जुड़े हुए। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस कविता संग्रह की परतों को जरा खोलें, इसके अलग अलग रंगों को समझें और महसूस करें कि पीयूष मिश्रा अपने शब्दों के जरिए क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस कराना चाहते हैं। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. पहली बात तो ये कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया को सिर्फ एक कविता संग्रह कहना शायद थोड़ा अधूरा होगा। जो सामग्री हमने देखी है उसके हिसाब से तो ये किताब कविता, निजी विचारों, यादों और यहाँ तक के मतलब स्वीकारोक्तियों के बीच की धुंधली लकीरों पर चलती है। ये महज शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि एक कलाकार के मन की यात्रा ज्यादा लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक कैनवस की तरह है जिस पर कई रंग बिखीरे गए हैं। प्रेम है तो विद्रोह भी है, समाज पर टिप्पणी है तो अपनी रचनात्मकता की छटपटाहट भी है। वो जो मानवीय आत्मा की एक बेचैनी होती है ना, जो हमेशा कुछ तलाशती रहती है, उसकी झलक इसमें साफ दिखती है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये एक बेहद निजी, एक इंटीमेट किस्म का संग्रह है, जहाँ लेखक अपने कलात्मक सफर और जिंदगी के तजुर्बों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देते हैं। और जहाँ तक लेखक की बात है, पीयूष मिश्रा, सामग्री तो कहती है कि उनका परिचय देना न तो आसान है और शायद उन्हें खुद भी ये ज्यादा पसंद नहीं। उनके दोस्तों के लिए वो पीयूष भाई हैं, छात्रों के लिए सर, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहचान अपने काम से बनाई है, किसी औपचारिक परिचय से नहीं। हाँ, और उनका सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि 1983 से 2001 तक लगभग 2 दशक उन्होंने दिल्ली में थिएटर को जिया है। वो दौर उनके कलात्मक विकास के लिए बहुत अहम रहा होगा। बिल्कुल। आजकल वो मुंबई सिनेमा में सक्रिय हैं और वहां भी इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि शायद कुछ सार्थक बदलाव ला सकें। तो ये जो थिएटर की पृष्ठभूमि है, मंच का अनुभव, संवाद की ताकत, ये सब उनके लेखन में उतरना मतलब स्वाभाविक है। समीक्षाओं में इस बात का जिक्र बार बार आता है कि उनके शब्दों में एक नाटकीयता है, एक परफॉर्म करने का अंदाज है। हाँ, और उनके लिखने के अंदाज को समझने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वे भी काफी गहरे हैं। कच्चापन है उसमें, बेबाकी है और एक अजीब सी तीव्रता है। ऐसा लगता है जैसे ये शब्द किसी कागज पर लिखे जाने के लिए नहीं, बल्कि सीधे सीने से निकले हैं। इनमें शायद तराशे हुए साहित्यिक अलंकरण न मिले, लेकिन भोगे हुए सच का वजन जरूर महसूस होता है। थिएटर की लय और जिंदगी की खुरदुरी सच्चाई दोनों का मेल सा लगता है। और इसी सिलसिले में जो बात ध्यान खींचती है वो है भाषा का चुनाव। जहां एक तरफ अंदाज में थिएटर वाली तीव्रता और कच्चापन है, वहीं दूसरी तरफ भाषा को सरल, सहज और आम बोलचाल वाली हिंदी बताया गया है। हाँ, ये दिलचस्प है ना?
ऐसा लगता है कि उनका मकसद भाषा की जटिलता से पाठक को डराना नहीं, बल्कि सीधी साली जुबान में गहरी और जटिल भावनाओं को सीधे दिल तक पहुंचाना है। ये दिखाता है कि कला को हमेशा भारी भरकम शब्दों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती, सादगी में भी गहरा असर पैदा करने की ताकत होती है। अच्छा, तो अब अगर हम किताब की बनावट और सामग्री पर नजर डालें तो वो भी काफी अनूठी लगती है। इसकी शुरुआत होती है शीर्षक कविता से, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। जैसा आपने कहा भी, ये कविता एक तरह से पूरी किताब की आत्मा को पकड़ती है, उसके केंद्रीय विचार को सामने रख देती है। बिल्कुल। और फिर सफर के अंत में हमें मिलता है लैला मजनू पर आधारित एक नाटक। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है ना? एक कविता संग्रह में एक पूरा नाटक। स्रोत बताते हैं कि यह नाटक बाकी कविताओं के मिजाज से काफी अलग है। ये देखना वाकई रोचक होगा कि संग्रह के इस हिस्से का मकसद क्या है। ये किस तरह से इश्क और काम की थीम से जुड़ता है, या शायद उससे एक अलग पहलू जोड़ता है। बिल्कुल। और इन दो छोरों के बीच जो कविताएं फैली हुई हैं वो एक बड़े फलक को समेटती हैं। विश्लेषण बताते हैं कि इनमें समकालीन मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां हैं, आज के समाज की विसंगतियों पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही कई कविताएं बेहद निजी धरातल पर उतर आती हैं, जहां कवि अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव, अपने संघर्ष, अपनी खुशियां और गमों को साझा करते नजर आते हैं। हाँ, और ये सिर्फ निजी अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। कुछ कविताएं समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बनती हैं, जैसे मजदूरों के जीवन के शोषण और दमन का चित्रण मिलता है। और ये भी जिक्र है कि बाल बलात्कार जैसे अत्यंत संवेदनशील और दर्दनाक विषय को भी छुआ गया है। ओह हाँ, लेकिन बड़ी ही सूक्ष्मता और संयम के साथ, बिना उसे सनसनीखेज बनाए। ये लेखक की परिपक्वता और कलात्मक नियंत्रण का सबूत है कि वो ऐसे मुश्किल विषयों को भी मानवीय संवेदना के साथ पेश कर पाते हैं। सामग्री में एक समीक्षक की राय का भी जिक्र था, जिन्होंने बॉलीवुड को समर्पित एक खंड पर अपनी थोड़ी नापसंदगी जाहिर की थी। उन्हें शायद वो हिस्सा संग्रह के बाकी हिस्सों जितना गहरा या प्रासंगिक नहीं लगा। हो सकता है। ये बात भी इस संग्रह की विविधता को ही दिखाती है। इसमें बहुत कुछ है और शायद हर पाठक हर हिस्से से एक जैसा जुड़ाव महसूस न करे। ये एक कलाकार की दुनिया के अलग अलग पहलुओं को दिखाता है, जिसमें फिल्मी दुनिया की भी अपनी जगह है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई है वो ये कि लैला मजनू नाटक को छोड़कर इस संग्रह में शामिल अन्य कविताएं पहले किसी और मंच पर, किसी और रूप में प्रकाशित या प्रस्तुत नहीं हुई हैं। अच्छा, ये तो खास बात है। हाँ, ये खास तौर पर इसी किताब के लिए लिखी गई हैं या चुनी गई हैं। इससे इस संग्रह का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये पाठक को कुछ ऐसा दे रहा है जो नया है, अनछुआ है, सीधे लेखक के मन से कागज पर उतरा है। और पाठक इस संग्रह को कैसे ले रहे हैं, इस पर भी सामग्री में काफी कुछ कहा गया है। समीक्षाओं से तो यही पता चलता है कि ये किताब लोगों पर गहरा भावनात्मक असर छोड़ रही है। कुछ कविताएं मन को छू लेती हैं, उन्हें मार्मिक बताया गया है, तो कुछ ऐसी भी हैं जो अंदर तक हिला देती हैं, जिन्हें दिल दहला देने वाला कहा गया है। मतलब भावनाओं का एक पूरा इंद्रधनुष है इसमें। हाँ, अनुभव बताते हैं कि कहीं पढ़ते हुए आनंद और जुड़ाव महसूस होता है, तो कहीं एक गहरी उदासी या बेचैनी का एहसास होता है। प्रेम के अलग अलग पड़ाव मिलने की खुशी, इंतजार का दर्द, रिश्तों की उलझनें, जुदाई का गम, इन सबको बहुत खूबसूरती से शब्दों में पिरोया गया है। इसे एक विचारोत्तेजक संग्रह माना गया है, मतलब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। पाठक इन कविताओं में कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों, अपनी कश्मकश की झलक जरूर पाते हैं। और शायद यही इस किताब की खासियत है ना? ये दिखाती है कि कैसे एक कलाकार के नितांत व्यक्तिगत अनुभव भी सार्वभौमिक बन सकते हैं। जब लेखक अपने दर्द, अपनी खुशी, अपने जुनून को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करता है, तो वो भाषा और संस्कृति की सीमाओं को लांघकर दूसरे इंसानों के दिलों तक पहुंच जाता है। पाठक को लगता है कि अरे, ये तो मेरी ही कहानी है, मेरी ही भावना है। सही कहा। ये संग्रह हमें सिर्फ पीयूष मिश्रा की दुनिया में नहीं ले जाता, बल्कि हमें अपने अंदर झांकने का मौका भी देता है। ये हमें अपने जीवन, अपने इश्क, अपने काम, इन सब पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। ये महज शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी को महसूस करने का एक नजरिया पेश करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारी बातें घूम फिरकर उसी केंद्रीय विचार पर आ जाती हैं जो शीर्षक में छिपा है कि इश्क और काम, यानी जुनून और कर्म, असल में एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, ये अलग अलग नहीं है। निश्चित रूप से सामग्री इसी निष्कर्ष की ओर इशारा करती है। ये किताब पीयूष मिश्रा के उस दर्शन का प्रमाण मानी जा सकती है जिसके अनुसार प्रेम यानी इश्क और कर्म यानी काम जीवन में दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं,
बल्कि एक ही जुनून से भरे अस्तित्व के दो अविभाज्य पहलू हैं। आप जो काम करते हैं, अगर उसमें आपका दिल नहीं है, आपका इश्क नहीं है, तो वो महज एक बोझ है। और जिसे आप इश्क करते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई विचार हो या आपकी कला हो, वो आपके कर्म को दिशा देता है, उसे मायने देता है। ये दोनों एक दूसरे को सींचते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। मतलब ये कि रचनात्मकता, भावनाएं, पेशेवर जिंदगी, निजी जिंदगी, ये सब आपस में इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। कम से कम एक कलाकार के लिए तो ये बिल्कुल सच लगता है, जिसका काम ही उसकी भावनाओं और अनुभवों से उपजता है। उसका इश्क उसके काम में झलकता है और उसका काम उसके इश्क को परिभाषित करता है। हाँ, और अगर हम इस विचार को थोड़ा और फैलाएं, तो ये सिर्फ पीयूष मिश्रा या कलाकारों तक सीमित नहीं रहता। ये कला, जीवन और आत्म अभिव्यक्ति के बीच के गहरे रिश्ते पर एक चिंतन बन जाता है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में इन दोनों ताकतों, इश्क की और काम की, को कैसे साधते हैं। सही बात है। क्या हम इन्हें अलग अलग रखते हैं, या क्या हम इन्हें एक ही नदी की दो धाराओं की तरह बहने देते हैं जो आखिरकार मिलकर एक हो जाती हैं? क्या हमारा काम हमारे जुनून को व्यक्त करता है? क्या हमारे रिश्ते हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं? इस लिहाज से देखें तो ये किताब महज कविताओं का संग्रह नहीं रह जाती, बल्कि ये जीवन जीने के एक तरीके, एक दर्शन, एक फलसफे को हमारे सामने रखती है। ये हमें चुनौती देती है कि हम भी अपने इश्क और अपने काम के रिश्ते को टटोलें। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, जिस पर शायद पाठकों को विचार करना चाहिए। कला और खास तौर पर कविता अक्सर व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति और सामाजिक टिप्पणी के बीच एक बहुत महीन धागे पर चलती है। एक कलाकार कब अपने निजी दर्द या अनुभव को दुनिया के सामने रख रहा होता है, और कब वो अपने माध्यम से समाज का आईना बन जाता है, दूसरों की आवाज बन जाता है। पीयूष मिश्रा के संग्रह में ये संतुलन कैसे सधता है? उनकी कौन सी कविताएं ज्यादा निजी लगती हैं और कौन सी ज्यादा सामाजिक सरोकार रखती हैं? और क्या ये भेद करना हमेशा संभव या जरूरी भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस किताब को पढ़ने के बाद मन में रह जाता है। हमें उम्मीद है कि पीयूष मिश्रा की कुछ इश्क किया, कुछ काम किया पर हमारी ये बातचीत आपको जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। इस किताब की दुनिया वाकई गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको किताबों पर ऐसी चर्चाएं सुनना अच्छा लगता है, तो कृपया शेयरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करने और हमें समर्थन देने पर विचार करें। हम निश्चित रूप से आपको ये किताब पढ़ने का आग्रह करेंगे। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहेगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जाने से पहले नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें हमेशा नए सुझावों की तलाश रहती है और आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई चर्चा के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। नमस्ते।